नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी HDFC पर्सनल लोन लेना चाहते हो? देखो, अगर लेना चाहते हो लेकिन लोन लेने का प्रोसेस नहीं पता या फिर बार बार एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि HDFC पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। HDFC पर्सनल लोन को हम अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवा सकते हैं, HDFC पर्सनल लोन का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसका फीचर्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा है, इसमें और एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। जैसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। HDFC बैंक का कहना है कि लोन डिसवर्स इन 4 आवर, मतलब कोई भी बंदा अगर एक बार यहां से एलिजिबल हो गया तो हम उन्हें मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन दे सकते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर। बैंक तो यहां तक की कहती है ना कि अगर कोई मेरा बंदा यानी मेरे बैंक का कस्टमर अगर प्री अप्रूव्ड हो जाता है लोन के लिए, तो हम उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट दे सकते हैं 10 से 20 सेकेंड के अंदर अंदर। अब ये कितना सच है उसे हम लोग कुछ देर में जानेंगे, लेकिन यहां सवाल आता है ना कि ठीक है, लोन तो आप हमें दे दोगे, लेकिन लोन मिलेगा कैसे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे हमें पता चलेगा किन क्राइटेरिया के साथ हम लोन ले सकते हैं। तो देखो, ऐसे में बैंक कहता है कि अगर कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है, इन तीनों कंडीशन में हम उन्हें पर्सनल लोन दे देंगे जी। लेकिन इन सभी के साथ साथ कुछ और कंडीशन जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो फिर आपका मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 60 ईयर या फिर रिटायरमेंट तक होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब उतने समय तक मैच्योरिटी पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका एक प्रॉपर सैलरी अकाउंट होना चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो, आपका एक प्रॉपर सैलरी अकाउंट होना चाहिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि HDFC में सैलरी अकाउंट है या फिर किसी अदर बैंक में आपका अकाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेट मंथली इनकम 25,000 होना चाहिए। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 सालों का होना चाहिए। ये सारा कंडीशन है सैलरीड पर्सन के साथ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनल हो तो फिर आपका मैक्सिमम एज 5 साल का ज्यादा हो जाता है, 65 ईयर एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको ITR शो करवाना होगा। आपका ITR पे जो एनुअल इनकम होगा वो 3.5 लाख 4 लाख प्लस होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन है सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल के साथ में। इन तीनों कंडीशन के साथ साथ यानी कि सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल, इन तीनों के साथ साथ अगर आपका सिविल स्कोर बेहतर रहता है, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहता है, तो फिर कंफर्म चांस है कि लोन आपको मिल जाएगा। इन तीनों कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे आप लोग स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। अब आइए हम लोग जानते हैं कि HDFC पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको HDFC का मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब ऐप को ओपन करेंगे तो यहां नीचे आप देख सकते हैं, नीचे मोर का ये जो ऑप्शन है ना, मोर के ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर एक इंटरफेस सामने आएगा। इसमें यहां देखो अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है ना, इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में पर्सनल लोन का, क्रेडिट कार्ड का, गोल्ड लोन का, कार लोन, अकाउंट ओपन, इंश्योरेंस, इसी तरह का कई सारा ऑप्शन है। प्रोडक्ट है इस बैंक का, HDFC बैंक का। ठीक है, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहां हमें क्या करना है, हमें पर्सनल लोन अवेल करना है जी। तो हमें पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन सामने आएगा, जिसमें से एक है लोन इन 10 सेकेंड वाला। इसमें से क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट है HDFC बैंक में, उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है, या फिर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल सही है, आप अच्छे से रीपेमेंट कर रहे हो पहले किसी अदर लोन का या कोई भी किसी तरह का क्रेडिट कार्ड अच्छे से चला रहे हो, तो आप प्री अप्रूव्ड हो जाओगे और 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि प्री अप्रूव्ड आप नहीं हो सके आपका अकाउंट HDFC में नहीं होगा और तब भी आप लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपका दूसरा ऑप्शन है। इस दूसरे ऑप्शन में अप्लाई नाउ को आप क्लिक कर लोगे। फिर हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेज पर। ठीक है, यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर दूसरे कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो कि आपके पैन कार्ड पे है। और इसी तरह से ये तीनों बॉक्सेस को आप अच्छे से टिक कर लोगे और व्यू लोन एलिजिबिलिटी को क्लिक करोगे। फिर आपके नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहां फिल करके यहां से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज में KYC का 2 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन KYC का, बिना ब्रांच जाए, बिना कुछ किए हुए आप घर बैठे बैठे KYC कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है ब्रांच विजिट करने का, आपको डॉक्यूमेंट्स में भी ब्रांच विजिट करना पड़ सकता है जमा करने के लिए। ठीक है, तो KYC करने के लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक करना है, घर बैठे बैठे KYC करवाना है। फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। फिर एक एग्रीमेंट पेज का पॉपअप आएगा, उसे एग्री कर लेना है। इसके बाद अगर आधार कार्ड है या वर्चुअल आईडी है, जो भी है उसे सेलेक्ट करके उसका नंबर फिल कर देंगे। जैसे आधार कार्ड को आपने सेलेक्ट किया तो आधार नंबर आप फिल कर लोगे। फिर आधार नंबर को फिल करके कंटिन्यू करोगे तो आधार कार्ड लिंक वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसे फिल करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आप देखोगे कि आधार कार्ड में जितना डिटेल है वो फेच कर लिया जाएगा, जैसे कि नाम, पता, ठिकाना, डेट ऑफ बर्थ, जितना
भी डिटेल है ना जो आधार कार्ड पे रहता है वो फेच कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल है अब उसे फिल करना है, जैसे कि रेसिडेंस टाइप, आपका रेसिडेंस टाइप क्या है, ऑनर हो रेंटर हो, जो भी रेसिडेंस टाइप है उसे फिल कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में ये सारा कॉलम अच्छे से फिल कर लेंगे। आपको ईमेल आईडी भी फिल करना होगा। फिर अपना इनकम डिटेल अच्छे से फिल कर लेंगे और चेक लोन एलिजिबिलिटी को क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, कितने लोन अमाउंट के लिए आप एचडीएफसी से एलिजिबल हो सकते हो, ये सबके स्क्रीन पे शो कर जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति 5 लाख 10 लाख अमाउंट के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन उसे जरूरत है 2 ही लाख का, तो आपको जितना भी जरूरत हो आप यहां से कम भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा आप जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए उतना लोन अमाउंट आप यहां से उठा सकते हो। इसके नीचे आप टेन्योर भी खुद सेलेक्ट कर सकते हो। लगभग आपको 60 महीनों का समय मिल जाएगा, जिसके बीच आपको एक टेन्योर चुन लेना है, 60 महीने का, 40 महीने का, जितने महीने का आप समय चुनना चाहते हो चुन सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपका मंथली ईएमआई कितना बन रहा है वो भी नीचे शो कर जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है वो भी शो कर जाएगा। ये सारा डिटेल देखते हुए आपको अप्लाई फॉर लोन को क्लिक करना है। यहां एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में पहले से रहता है तो बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना इनकम प्रूफ के ही लोन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका सारा डाटा, क्रेडिट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ बैंक आपके ऊपर पहले से नजर रख रही होती है। तो अप्लाई को क्लिक करने के बाद लोन का पूरा डिटेल, चार्जेस, सब कुछ सामने शो कर जाएगा, ठीक है। आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लोगे और रीड करने के बाद आई एग्री को क्लिक कर दोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, अकाउंट को लिंक करना होगा जिस अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते होगे। फिर एक एजेंट आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। फिर एजेंट को ओके करने के बाद सारा लोन अमाउंट आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसे आपने लिंक किया है। तो चलिए, लोन अप्लाई करने के बाद अब हम लोग महज कुछ देर में इसके फीचर्स और चार्जेस को भी देख लेते हैं। देखो, जैसा कि आपने प्रोसेस में भी देखा, ठीक है, कि एचडीएफसी का कहना है कि अगर कोई बंदा एक बार यहां से एलिजिबल हो गया, ठीक है, तो हम उसे कम से कम 50,000 का लोन दे देंगे। मतलब कम से कम 50,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा उसके एलिजिबिलिटी को देखते हुए 40 लाख तक का लोन हम 10 सेकेंड से लेकर के 4 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ केसेस में वर्किंग 2 से 3 दिनों का समय लगता है, लेकिन वो रेयर है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10.75% से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम 24% तक जा सकता है। आपने तो प्रोसेस में भी देखा, इसके बीच का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10.75% से 24% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर अगर टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 60 महीने या 72 महीने से, जनरली 60 महीने का ही समय देखा गया है, मैक्सिमम आपको 60 मंथ्स का समय मिलेगा। उस बीच आपको लोन अमाउंट चुका देना है। फिर बैंक कहता है कि भैया अगर कोई प्री अप्रूव्ड होता है ना, तो प्री अप्रूव्ड होने पे बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना इनकम प्रूफ के ही हम आपको लोन दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, इस लोन का जो प्रोसेस है वो इंस्टेंट प्रोसेस है, इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। एलिजिबिलिटी के अनुसार कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस है। 40 लाख तक का लोन बहुत ही कम समय में मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी। जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस के दौरान ही लास्ट में आपसे प्रोसेसिंग फी काट लिया जाएगा आपके लोन अमाउंट से ही। प्रोसेसिंग फीस 5,000 प्लस जीएसटी का और साथ में स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी आपसे ले लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने देखा मैक्सिमम 24% तक जाएगा। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, जैसे कि डिलेड चार्जेस 18% ऑन ओवरड्यू अमाउंट, पेमेंट रिटर्न 450 रुपए और भी इसी तरह का जो भी चार्जेस है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एचडीएफसी पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने एचडीएफसी पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से जाना होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एचडीएफसी पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। देखो भाई, अगर आपका इनकम बेहतर है, अगर आपका सिविल बेहतर है या फिर आपका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर है, तो समझो कि लोन आपको कंफर्म मिलेगा। लेकिन इन सभी चीजों में आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ भी चीज कम है या खराब है ना, तो समझो भाई कि लोन आपको नहीं मिलेगा। व्यर्थ में ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये मत समझो कि मुझे लोन नहीं मिला, मैंने गलत आपको बताया। भाई, मैं गलत आपको नहीं बता रहा हूं। हर व्यक्ति को लोन मिल सकता है, हर बैंक आपको लोन देने को तैयार है, लेकिन आप अपना सब कुछ सही रख के जाओ ना, अपना क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रख के जाओ, आप अपना इनकम रख के जाओ। लोन तो पता है भाई, सभी बैंक हंस के देने को तैयार है लोन। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देना चाहती। आप पहले सही तो हो लो, लोन आपको कंफर्म मिलेगा। देखो, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।